ओखी तूफान ने दक्षिण भारत में तबाही मचाई। तमिलनाडु और केरल बुरी तरह प्रभावित। सेना का राहत बचाव का काम हुआ तेज। तिरुवनंतपुरम में हेलीकॉप्टर के जरिए मछुआरों का किया गया रेस्क्यू। समंदर में फंसे कई मछुआरे। तूफान के बाद बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त। केरल के तटीय इलाकों में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। श्रीलंका में ओखी साइक्लोन का कहर। भारी बारिश और तूफान से अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर। कई मछुआरे लापता। मुंबई के पवई इलाके की निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी आग। 3 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप। अस्पताल ने जुड़वा बच्चों को बताया था मृत, जबकि एक बच्चा पाया गया जिंदा। जम्मू के कटरा के एक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। अस्पताल में की तोड़फोड़। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर डीटीसी बस की टूरिस्ट बस से टक्कर। हादसे में 6 लोग जख्मी। जोधपुर में 2 गुटों के बीच मामूली बात पर झड़प। झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस पर हमला। एसीपी और 4 पुलिस वाले जख्मी। कोलकाता में स्कूल के बाहर छात्रों के माता पिता ने किया प्रदर्शन। नर्सरी की 4 साल की एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप। पुलिस ने 2 टीचर्स को किया गिरफ्तार। यूपी निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद बोले सीएम योगी। अमेठी में कांग्रेस का किया सफाया। गुजरात में भी मिलेगी बम्पर जीत। यूपी निकाय चुनाव में नगर निगम की 14 सीटों पर बीजेपी ने लहराया परचम। डीएसपी के खाते में 2 सीटें। पालिका और पंचायत में भी बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। निकाय चुनाव के नतीजों से निराश समाजवादी पार्टी उठाएगी बड़ा कदम। जनाधार गंवा चुके नेताओं की बड़े पदों से होगी छुट्टी। गुजरात चुनाव में पार्टियों को भा रहे दागे। बीजेपी ने 25% तो कांग्रेस ने 36% को दिया टिकट। बांद्रा के खेरवाड़ी इलाके में कांग्रेस दफ्तर पर अज्ञात लोगों ने पोती स्याही। मनसे कार्यकर्ताओं पर शक। संजय निरुपम के घर के बाहर लगा विवादित पोस्टर। यूपी इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक। कई प्रमुख सचिव रहेंगे मौजूद। 21 और 22 फरवरी को होनी है इन्वेस्टर्स समिट। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने बौद्ध भिक्षु डॉक्टर प्रज्ञानंद को दी श्रद्धांजलि। प्रज्ञानंद ने ही भीमराव अंबेडकर को दिलाई थी दीक्षा। सिविल राइट एक्टिविस्ट के एक ग्रुप ने अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की अपील की। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 5 दिसंबर से सुनवाई शुरू होने वाली है। बिहार में आरजेडी का नीतीश पर हमला। कहा घोटालों की माला पहने हैं नीतीश। इंडियन आर्मी के कमांडेंट चेतन चीता का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस शासन में सेना का मनोबल काफी कम था। बीजेपी सरकार है अग्रेसिव। आतंकी हमले में 9 गोलियां लगने के बाद भी दुश्मनों से लड़ते रहे थे चेतन चीता। अमेरिका से आने वाला तेल भी जहरीला। नई दिल्ली में सैंपल में मिला 17 गुना ज्यादा सल्फर। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हथियारों की सप्लाई करने वाले 1 लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक पिस्टल भी बरामद की। इफाकत अली मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर दिल्ली में सप्लाई करता था। जलगांव इलाके के आदमखोर तेंदुए की दहशत। अब तक 6 लोगों को बनाया शिकार। वन विभाग ने तैनात किए 10 शूटर्स। इन मानव को लेकर वैज्ञानिकों का बड़ा दावा। येती का वजूद भालू के रूप में मौजूद। ऑस्ट्रेलिया के सर्फर टेलर राइट बनी वर्ल्ड सर्फर लीग चैंपियन। हवाई में हो रहा था विश्व सर्फर लीग प्रतियोगिता का आयोजन। पूर्वी ईरान में एक के बाद एक लगातार 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6 मापी गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कश्मीर के हंदवाड़ा से पकड़े गए लश्कर आतंकी अबू हमास का खुलासा। हाफिज सईद ने उसे पीओके में ट्रेनिंग दिलाई थी। ट्रेनिंग के बाद कराची से कश्मीर भेजा गया था। बैलिस्टिक मिसाइल हॉजोंग 15 के परीक्षण के बाद किम जोंग ने उत्तर कोरिया के परमाणु शक्ति बनने का किया दावा। किम जोंग की निगरानी में मिसाइल को किया गया लॉन्च। अमेरिका को फिर भी हमले की धमकी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के खौफ से साउथ कोरिया में न्यूक्लियर बंकर्स की बिक्री शुरू। तीसरे विश्व युद्ध के डर से बिकने लगे बंकर्स। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीएसएफ ने लगाया ब्लड डोनेशन कैंप। डीआई समेत अफसरों और परिवार ने किया ब्लड डोनेट। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू। भारत का स्कोर 1 विकेट के बाद 78 रन। वर्ल्ड हॉकी लीग में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला 1-1 से बराबरी पर छूटा। भुवनेश्वर में हुआ मैच। सलमान खान और कटरीना कैफ ने करवाया फोटोशूट। मशहूर मैगजीन के कवर पेज पर नजर आएगी ये हिट जोड़ी।
वरुण धवन की फिल्म अक्टूबर की शूटिंग हुई पूरी। सिर्फ 38 दिनों में पूरी हुई फिल्म की शूटिंग। 13 अप्रैल 2018 को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म मुक्काबाज का पहला गाना हुआ रिलीज। 12 जनवरी 2018 को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी फिल्म।